एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। गांव ही नहीं, दूर दराज से लोग उनकी वाणी सुनने के लिए आ रहे थे। कई लोग अपने जीवन की समस्याओं और दुखों का समाधान ढूंढते हुए वहां पहुंचते थे, और जब वापस लौटते थे तो उनके चेहरे पर अजीब सी शांति, आत्मविश्वास और संतोष की झलक होती थी। उसी गांव की एक संकरी गली में एक गरीब व्यक्ति अपनी छोटी सी टूटी कुटिया में रहता था। हर दिन वह लोगों को बुद्ध के प्रवचन में जाते हुए देखता। मन में इच्छा थी कि वह भी जाकर बुद्ध को सुन सके, पर मन की उलझनों और जीवन की गरीबी ने उसे भीतर ही भीतर जकड़ रखा था। लेकिन एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग जो पहले रोते से टूटे से लगते थे, वही अब मुस्कुराते हुए लौट रहे थे, जैसे कोई बोझ उतार दिया हो। अब वह खुद को रोक न सका, वह भी उन सैकड़ों लोगों के साथ चल पड़ा। बुद्ध के प्रवचन में जब प्रवचन समाप्त हुआ, लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर बुद्ध के पास आ रहे थे। सबको शांति मिल रही थी, समाधान मिल रहा था। आखिरकार उस गरीब व्यक्ति की भी बारी आ गई। वह कांपती आवाज में तथागत के सामने खड़ा हुआ और बोला, भगवान, सबके पास धन है, सुख है, खुशियां हैं, पर मेरे हिस्से में तो बस गरीबी आई है, दुख आया है। ऐसा कौन सा पाप किया है मैंने? बुद्ध उसे निहारते रहे, एक गहरी करुणा भरी दृष्टि से। फिर शांत स्वर में बोले, वत्स, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? गरीब व्यक्ति ने हैरानी से कहा, प्रभु, मेरे पास है ही क्या? मैं खुद 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता हूँ। मेरे परिवार को कई बार भूखे पेट सोना पड़ता है। बुद्ध मुस्कुराए और बड़े ही सौम्य शब्दों में बोले, वत्स, भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। तुम्हारे पास एक सुंदर चेहरा है जिससे तुम किसी को मुस्कान दे सकते हो। तुम्हारे पास वाणी है जिससे तुम किसी की प्रशंसा कर सकते हो, उसका मनोबल बढ़ा सकते हो। तुम्हारे पास 2 हाथ हैं जिनसे तुम किसी की सहायता कर सकते हो। जिसके पास मुस्कान है, वाणी है, करुणा है, हाथ हैं, वह गरीब कैसे हो सकता है? देना सीखो बेटा, मुस्कान देना शुरू करो, प्रशंसा करना शुरू करो, हाथों से मदद करना शुरू करो। जैसे ही तुम देना शुरू करोगे, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा दुख सब छूटता जाएगा। और याद रखो, जो देता है वही इस संसार का सबसे बड़ा धनवान होता है। बुद्ध के शब्द जैसे सीधे उसके हृदय में उतर गए। वह चुपचाप वहां से लौट गया, लेकिन अब वह वही व्यक्ति नहीं था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, होठों पर मुस्कान और मन में एक नई चेतना की लहर। अब उसने किसी से शिकायत करना बंद कर दिया और सेवा शुरू कर दी। जहां भी जरूरत हो वह मदद करता, किसी को हिम्मत देता, किसी को मुस्कान, किसी को साथ। धीरे धीरे जीवन ने करवट ली। जो कभी स्वयं सहायता चाहता था, अब दूसरों की आशा बन गया। वही गरीब मेहनत और सेवा के बल पर समृद्ध भी हो गया, और सबसे बड़ी बात, सुखी हो गया। जीवन में देना ही सच्चा धन है। मुस्कुराहट, सहानुभूति, सहयोग, सेवा, ये किसी दुकान में नहीं मिलते। ये हमारे भीतर होते हैं, और इन्हें बांटने वाला कभी भी गरीब नहीं होता। जो केवल अपने लिए जीता है वह पशु की श्रेणी में आता है। जो औरों के लिए जीता है वही सच्चा मनुष्य है। और जो हर दिन किसी के चेहरे पर मुस्कान ला देता है, वह इस पृथ्वी पर ईश्वर का ही अंश होता है।